नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर पुणे में सिम्बायोसिस कॉलेज के पास एक बड़ा हादसा हो गया। अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर अवैध तरीके से रखे गए थे सिलेंडर। 100 में से 10 सिलेंडर आग लगने के बाद फट गए। दमकल की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल महाराष्ट्र के पुणे के विमान नगर इलाके में सिम्बायोसिस कॉलेज के पास ये ब्लास्ट हुआ। अवैध रूप से एलपीजी के सिलेंडर ये रखे थे, जहां पर 10 से 12 एलपीजी के सिलेंडर फट गए। जानकारी के मुताबिक ये ब्लास्ट एक साइट पर चल रहा था, जहां पर करीब 100 एलपीजी गैस सिलेंडर अवैध रूप से रखे हुए थे। 10 से 12 सिलेंडर आग लगने के बाद फट गए और घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल आग पर काबू पाया गया। वहीं एक और बड़ी खबर, 14 जनवरी से राहुल गांधी की न्याय यात्रा। मणिपुर से मुंबई तक ये न्याय यात्रा होगी। 14 जनवरी से 20 मार्च तक ये यात्रा चलने वाली है। 14 राज्यों से गुजरेगी राहुल की न्याय यात्रा। भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी से इंफाल से शुरू होने वाली है। 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी यात्रा। 14 राज्यों और 85 जिलों को यात्रा ये कवर करने वाली है और 6200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसमें मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र ये राज्य भी शामिल हैं। ये बस यात्रा होगी, लेकिन कई जगहों पर राहुल गांधी पैदल भी यात्रा करेंगे। भारत न्याय यात्रा का उद्देश्य है सबके लिए न्याय चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी ने 3 मुद्दे उठाए थे। आर्थिक विषमताओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में उन्होंने बातचीत की और राजनीतिक तानाशाही जो आज हमारे देश में हकीकत बन गई है उसके बारे में जनता को अवगत कराया। तो ये 3 बड़े मुद्दे थे भारत जोड़ो यात्रा के समय में। उन्होंने अपनी आवाज बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं के बारे में, बढ़ती हुई सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में और बढ़ती हुई राजनीतिक तानाशाही के बारे में उन्होंने अपने विचार जनता के बीच में रखा। वो मन की बात नहीं थी, वो जनता की चिंता थी। लोगों से सुनने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया था। अब ये यात्रा दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा है। वहीं दिल्ली में दवाई तथाकथित घोटाले को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर अब निशाना साधना शुरू कर दिया। बीजेपी ने आईटीओ चौक के पास आम आदमी पार्टी के ऑफिस तक पैदल मार्च निकालने की कोशिश की। हमारे सहयोगी आनंद कुमार सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। घोटाले को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। मैं इस वक्त आईटीओ के पास, आंध्रा स्कूल के पास हूं। आप तमाम कार्यकर्ता देख रहे होंगे, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं और उनके साथ साथ उनके तमाम वरिष्ठ नेता भी हैं। आइए बात करते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन दिल्ली विधानसभा रामवीर पिथोड़ी जी से। सर, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज एक दवाई और फर्जी निकली है। देखिए, सैकड़ों करोड़ रुपए की नकली दवाइयां खरीदी गई है, लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिया गया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के हॉस्पिटल्स में, मोहल्ला क्लिनिक्स में अच्छी दवाइयां दिल्ली के लोगों को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी घोषित हो गई है। लोगों को जहरीली हवा मिल रही है, पीने के लिए जहरीला पानी मिल रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, दिल्ली सरकार की जो एक कमेटी है डीपीसीसी, उसकी रिपोर्ट आ गई है। तो अरविंद केजरीवाल ने पिछले 8-9 सालों में दर्जनों घोटाले किए हैं। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच सीबीआई इन तमाम घोटालों की जांच कर रही है। आज दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर पर दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर का त्यागपत्र मांगने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं।
और दिल्ली के मुख्यमंत्री को अब अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। उनको अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। इस मांग को भी हम लोग इस प्रदर्शन के माध्यम से अरविंद केजरीवाल से कर रहे हैं। सर, आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो ये वो पार्टी थी जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकली थी, और आप अगर देखेंगे तो एक के बाद एक न जाने कितनी सीबीआई के मामले दर्ज हो चुके हैं, करप्शन के आरोप लग चुके हैं इनके ऊपर। देखिए, बात यह है, जो भी आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाए गए हैं और इनके नेताओं की जो गिरफ्तारी हुई है, इनको आज तक जमानत नहीं मिली है, जमानत निरंतर रिजेक्ट हो रही है, तो अरविंद केजरीवाल को अब अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। दिल्ली की स्थिति बहुत खराब हो गई है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, डीटीसी के लिए कोई वो एक नई बस खरीद नहीं पाए, दिल्ली में ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी बहुत खराब हो गई है, दिल्ली में कोई नया स्कूल नहीं खुला, कोई एक नया कॉलेज नहीं खुला, कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना। आज अरविंद केजरीवाल हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल हो गए हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर पर उनका त्यागपत्र मांगने के लिए एकत्रित हुए हैं। कार्यकर्ता की अगर बात की जाए तो बेहद ही अग्रेसिव है और उनका साफ कहना है कि जो भी वो हुआ है करप्शन, वो भी दवाइयों को, जो कि मूलभूत सुविधाओं में से एक है, उसमें भी अगर करप्शन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सरकार पर बीजेपी इस वक्त पूरी तरह से हमलावर है। कैमरामैन मनीष के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, दिल्ली। वहीं आगे बात करेंगे जहां पर शिवराज सिंह चौहान का बदला ठिकाना, सीएम हाउस छोड़कर B874 बंगले में शिफ्ट हो गए। सीएम हाउस छोड़ने से पहले शिवराज ने पूजा अर्चना की, गौशाला में गौ माता के लिए भी उन्होंने दान पुण्य किया, दर्शन किया। भोपाल में रिंग रोड पर अब नया बंगला होगा। सीएम हाउस में पदस्थ सुरक्षा कर्मियों ने वहां पर विदाई दी। मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ठिकाना बदल चुका है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान कुछ ही देर में सीएम हाउस छोड़कर B874 बंगले में शिफ्ट होंगे। पूर्व सीएम शिवराज ने परिवार सहित सीएम हाउस के मंदिर में पूजा अर्चना की और गौशाला में गौ माता के दर्शन भी किए। इस मौके पर सीएम हाउस में पदस्थ सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें विदाई भी दी। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सत्ता में आने के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहली बार दुर्ग पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आम लोगों और पार्टी के नेताओं से मुलाकात की। डिप्टी सीएम ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि किसी और धर्म के बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य बोले तो उनका सर तन से अलग कर दिया जाएगा। वहीं विजय शर्मा ने धान खरीदी सहित MSP पर भी बयान दिया है। देखिए, ग्रुप पहुंचे हुए हैं और आज वीर बाल दिवस भी मनाया गया गुरुद्वारे में, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? वीर बाल दिवस तो ऐसा विषय है जो सब समाज के बीच आना ही चाहिए। समाज में सब कुछ की जानकारी होनी ही चाहिए। 7 साल और 9 साल के बच्चों ने शहादत दी थी, ये कितना बड़ा विषय है। एक बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 वर्षों का बोनस बांट दिया है, लेकिन कांग्रेस और किसान नेता कहते हैं कि इस बार केवल कितना क्विंटल लेना है उसी की चर्चा हो रही है, कितने पैसे में लेना है इस बात की जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का आप स्टेटमेंट देख लें, बहुत स्पष्ट है। 21 क्विंटल का ऑर्डर हो चुका है। उसके लिए जो देखिए धान का मूल्य कैसे मिलता है, तो समर्थन मूल्य की राशि पहले आती है और शेष राशि पुरानी सरकार 4 किस्तों में दिया करती थी, आने ये वाली सरकार 1 किस्त में देगी। वो सब कुछ स्पष्ट है, उसमें कोई संशय। जो समाजवादी पार्टी के MSP क्या रेट तय किया गया है, कितनी कीमत में? MSP सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है और वो तो तय है 2250 रुपये अभी, है ना। अभी भाजपा की सरकार के माध्यम से जो दिया जाना है, जो शेष राशि दिया जाना है, 3100 रुपया क्विंटल के हिसाब से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों से धान खरीदी की जा रही है। जो समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता आज वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह आज राजनांदगांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। रमन सिंह ने भागवत कथा कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसके बाद गुरु नानक चौक पर गुरुद्वारा पहुंचे। उन्होंने गुरुद्वारे में प्रदेशवासियों के लिए प्रार्थना की। स्पीकर ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों ने सनातन और हिंदुस्तान की रक्षा के लिए अपना बलिदान कर दिया। आज विभिन्न कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिला। भागवत कथा का भी आयोजन है और सबसे महत्वपूर्ण
जो पूरे राष्ट्रीय स्तर में आज वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश में उस बड़े शहादत को याद करते हैं जिन्होंने इस सनातन की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना के बाद गुरु गोविंद सिंह के दोनों सुपुत्रों ने, ऐसे तो चारों सुपुत्रों का बलिदान हुआ मगर दो सुपुत्रों को जिस प्रकार इवाल से चुनवा दिया गया और जिस प्रकार 10 गुरुओं ने धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी, उबलते हुए तेल में उनको डाला गया, आरी से काटा गया, बच्चों को दीवाल से चुनवा दिया गया, उसके बाद भी धर्म की रक्षा कैसे हो सकती है ये गुरुओं ने साबित किया। और उसी की याद में आज बाल दिवस भी है, उसके भी कार्यक्रम है, उसके भी आयोजन में जाऊंगा। वहीं राजानंदगांव के केंद्रीय सहकारिता बैंकों में किसानों की भीड़ जुटने लगी है। साय सरकार के ऐलान के बाद किसान 2 साल की बकाया धान की राशि लेने पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती से किसानों का बकाया राशि जारी कर दिया है, जिसके बाद किसानों के बीच अब खुशी की लहर है। इस अवसर पर किसानों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि 9 साल का इंतजार अब खत्म हुआ और बीजेपी सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने धान की बकाया राशि देने का वादा किया था। देखिए, लगातार हम लोग 8 सालों से संघर्ष कर रहे थे। जो पिछला 2 साल का बोनस बचा था और वो एक किसानों की स्वाभिमान की बात है, और 2 सालों में जो 300 की कीमत 9 साल में 8 साल में थोड़ा बढ़ गया है, तो इसके लिए बीजेपी को तो खेद करनी चाहिए कि हम लगातार संघर्ष किए, इसके लिए काफ़ी लंबा आंदोलन हुआ। और ये भी है, भूपेश सरकार जो 2 साल के बोनस देने के वादा करके आई थी, उसने देने का नाम ही नहीं लिया, इसलिए उसकी भी सरकार को जाना पड़ा। तो हम सरकार को या घोषणा पत्र में बोल करके किसानों को चुप कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी नहीं निकल सकती। खुशी है, देर सवेर हुआ पर कम से कम किसानों को 2 साल का बोनस मिला, तो किसानों में हर्ष है। रमाकांत मंजारी। वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक बार फिर जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। सीआरपीएफ और जिला बल के जवानों ने नक्सलियों के द्वारा लगाए गए 10-10 किलो के आईडी को निष्क्रिय कर दिया और नक्सलियों ने पोलमपल्ली इलाके में संयुक्त अभियान पर निकले सीआरपीएफ और जिला बल के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बम लगाया था, लेकिन अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने गोरगुंडा से बंजारापारा जाने वाले रोड के पास आईडी बरामद किया है। वहीं एक और बड़ी खबर, जयपुर में कार सवार ने युवती को रौंद दिया। क्लब से बाहर निकलते ही युवती को कुचल दिया गया। आरोपी मंगेश मौके से फरार है। तलाश में फिलहाल पुलिस अब जुटी है। मध्य प्रदेश की रहने वाली है मृतका उमा, जो कि राजस्थान के जयपुर में झगड़े के बाद एक शख्स ने उसे कुचल दिया। 2 लोगों को कार से कुचला गया। तस्वीरें आप देखिए। आरोपी ने झगड़े के दौरान युवक और एक युवती को कुचल दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां पर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। इस दौरान लड़की ने दम तोड़ दिया वहां पर। पहले तो बेसबॉल का बल्ला निकाल करके जो गाड़ी में वो जाना चाह रहे थे, मृतका और उसका दोस्त, उस पर अटैक किया। उसके बाद जैसे ही उनसे कुछ नहीं हुआ, उसका डंडा लेके फेंक दिया बीच बचाव करने वाले लोगों ने। वापस अपनी गाड़ी में अंदर गया मंगेश अरोड़ा, जो कि गाड़ी बड़ी थी एंडेवर, उससे उसने एकदम सामने से जबरदस्त टक्कर से दोनों को उड़ा दिया, जिसमें जो मृतका है उसकी फोर्टिस जाते ही डेड बॉडी से कर दिया उसको, और जो साथ में रामकरण जो परिवादी है मुकदमे का, उसके चोटें हैं। वहीं आगे एक और बड़ी खबर, अज्ञात वाहन की बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में एक की मौत हो गई, 2 लोग वहां पर घायल हो गए। बाइक सवार की इलाज के दौरान हालांकि मौत हो गई। खेत से घर वो लौट रहा था। किसान ललितपुर के जामुनधाना कला के गांव की यह घटना है, जहां पर ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में देर रात अज्ञात बाइक की टक्कर हो गई और टक्कर में घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वहीं डॉक्टरों ने बाइक सवार किसान के इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया गया।
वहीं ब्यावर जिले में स्थित प्लास्टिक के गोदाम पर 2 शातिर बदमाशों ने पेट्रोल बम से कबाड़ी के गोदाम में आग लगा दी। ये पूरी वारदात गोदाम पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गोदाम मालिक के मुताबिक इस अग्निकांड में उसके 12 लाख रुपए भी खाक हो गए। इस अग्निकांड में लगभग 300 जिंदा मुर्गियां आग की चपेट में आ गई। इस वारदात की सूचना देर रात पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया। अग्निशमन को भी दी गई और कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, फिर जाकर आग पर काबू पाया गया। फिलहाल पुलिस अब बदमाशों की तलाश में जुटी है कि आखिर कौन से लोग हैं जिन्होंने यहां पर आग लगाई। वहीं बेगूसराय में अपराधियों ने एक रिटायर इंजीनियर के घर में डकैती की घटना को अंजाम दिया है। डकैतों ने हथियार के बल पर घर में रखे जेवरात समेत सारा कीमती सामान वहां से लेके फरार हो गए। घटना मंसूरचक थाना क्षेत्र के बीरगंज गांव की है। बताया जा रहा है कि रिटायर इंजीनियर राम पुकार अपने परिवार के साथ घर में सोए हुए थे, तभी 6 की संख्या में हथियार से लैस डकैतों ने घर में घुसकर सभी घर वालों को हथियार के बल पर बंधक बना लिया, भीषण घटना को अंजाम दिया। इस दौरान डकैतों ने घर में लगे सीसीटीवी हार्ड डिस्क भी तोड़कर निकल गए। लगभग 50 लाख से भी ज्यादा की डकैती की गई। फिलहाल इस घटना की सूचना पीड़ित ने पुलिस को दी और पुलिस अब तहकीकात में जुटी है। यूपी के बहराइच में महिला अपराध को लेकर लेडी डीएम ने एक बड़ा एक्शन लिया है। महिला अपराध पर शिकंजा कसने के लिए डीएम मोनिका रानी ने कड़ा एक्शन लिया। अपराधी प्रवृत्ति के 55 अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। इसी सिलसिले में गुंडा एक्ट और पॉक्सो एक्ट से संबंधित लगभग 55 शातिर अपराधियों पर भी जिला बदर की सख्त कार्रवाई की गई। वहीं डीएम मोनिका रानी की कार्रवाई के बाद से अपराधियों में हड़कंबा मचा हुआ है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।